टीपी वगैरह कहाँ है? कॉपी निकले थे, कॉपी है नहीं बगल में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला से आ रही है, जहां पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। वन विभाग के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी रुचि सिंह डीएफओ हैं, उनको लग गई। किसी ने गुप्त सूचना दे दिया कि मझोलिया पंचायत के देवीपुर चौक पर 18 चक्के की गाड़ी जो HR 69E 9727 से उतारी जा रही है करोड़ों रुपए की लकड़ी, जिसकी मूल्य रुचि सिंह ने सिर्फ 5 लाख रुपए बताया है और जिसकी कीमत बाजार में अगर आंकी जा रही है तो वो 20 लाख से ज्यादा बताया जा रहा है। अब किसी ने बताया कि 50 लाख है, किसी ने कहा कि 10 लाख है। इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन ये मामला है दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के मझोलिया पंचायत के मुखिया ममता देवी के पति और पत्नी ही अपने आप को बताते हैं। पूनम झा उर्फ खासकर जो पुनियानंद झा हैं, उनका बताया जा रहा है। उनके आरा मिल पर जब रुचि सिंह गई तो लकड़ी पाया गया और वो अवैध आरा मिल घोषित कर दिया गया। अब बात देखने की है कि किस तरह का कार्रवाई इन अवैध आरा मिलों पर होती है। वहीं दूसरे जो आरा मिल के जो मालिक हैं सुरेश ठाकुर, उनको भी वहां पर खोजा जा रहा था, क्योंकि उनकी ही जमीन पर इतने भारी संख्या में लकड़ी को उतारा गया। आपको बता दें कि इस सभी प्रक्रियाओं में शाम हो गया। लोग जैसे जैसे पता चला, लोगों की भीड़ जुटती गई। जैसे पत्रकारों को पता चला, पत्रकार भी अपने खबर को वहां पर जमा करने के लिए पहुंचे, इकट्ठा करने के लिए पहुंचे। जो पदाधिकारी हैं शशि सिंह, उन्होंने पुनियानंद झा का नाम बताया है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। जो पदाधिकारी हैं उनके ही जुबानी हम आपको सुनाएंगे। आपको बता दें कि यहां पर जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जैसे ही कुछ बातें होती हैं तो दलाल जो होता है, जो दलाल लोकल दलाल होता है, उसका काम होता है कि वो सेटिंग करे, हालचाल ले, बातचीत करे और 4 लाख 5 लाख 20,000 50,000 ऐसे इस तरह का जो सेटिंग होता है उस तरह के सेटिंग में लगा देना और सेटिंग करके इसको कंप्रोमाइज करा देना। लेकिन यहां पर दलालों का नहीं चला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। दलाल शराब पकड़ाए तब भी, लकड़ी पकड़ाए तब भी, किसी का कुछ हो तब भी दलाल की कमी यहां पर आपको नहीं मिलेगी। बिहार में दलाल बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, क्योंकि रोजी रोटी के लिए उनको मेहनत करना नहीं है, सिर्फ दलाली और चमचागिरी करना है। तो ये चमचागिरी और दलाली से तो होता नहीं है। वन विभाग के हाथ लाखों की लकड़ी लग गई है और वन विभाग ने नए नवेले ट्रक, जो 18 चक्के की ट्रक थी, HR नंबर की गाड़ी, उसे जब्त कर लिया है। अधिकतर देखा जाता है कि शराब की खेप जब मंगाई जाती है तो शराब की खेप लाने वाले ट्रक का नंबर गलत होता है, ट्रक का चेसिस नंबर गलत होता है। लेकिन ये तो लकड़ी सप्लाई हो रही थी, लकड़ी के स्मगलिंग में नया ट्रक था और नया ट्रक वाले का क्या होगा समझ सकते हैं। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिनका नाम आ रहा है उनके आरा मिल को अवैध घोषित कर दिया गया है। अब देखने की बात है कि पदाधिकारी किस तरह से इस पर कार्रवाई करते हैं और लोगों में विश्वास जुटा पाते हैं। विशेष कवरेज देखिए, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। लकड़ी की स्मगलिंग कर रहे जो ड्राइवर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में वन विभाग की कार्रवाई लगातार तेज कर दी गई है। विशेष कवरेज देखिए। वहीं मुखिया प्रतिनिधि जो पूनम झा हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम मुखिया बने हैं और मुखिया बनने के बाद इस तरह की बातें आ रही हैं और इस तरह की बातें छप रही हैं। विशेष कवरेज देखिए, इंटरव्यू सुनाते हैं स्थानीय और लोग जो हैं उन्होंने क्या कहा है। रुचि सिंह में लकड़ी जो जब्त कर रहे हैं आप लोग, ड्राइवर भी गिरफ्तार करने की बात आ रही है, क्या मामला क्या है मैडम? एक्चुअली हमें सूचना मिली थी कुछ लकड़ियाँ जो है वो बिना टीपी और गलत टीपी के बेसिस पे यहाँ लेकर आए हैं और इधर उतारा है। तभी इनको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में वो टीपी का वायलेशन है, इसलिए ये लकड़ी हम सीज कर रहे हैं, साथ में वो व्हीकल की। बाकी इसकी जाँच की जाएगी कहाँ से लकड़ी आ रही है। कितना मूल्य क्या लग रहा है मैडम? की मूल्य जो इन्होंने वाउचर लगाया हुआ, रिसीट लगाया है, वो लगभग 4.5 लाख रुपए का है। बाकी उसका मेजरमेंट वगैरह होगा, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो उसके बाद ही पता चलेगा। इस बिंदु पर जांच करेंगे कि नहीं कि लोकेशन, परफेक्ट लोकेशन पर कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे ऐसे आरा मिल हैं। करेंगे, क्योंकि ड्राइवर है वो है हमारे पास, और सिर्फ यहीं पे लकड़ी नहीं है, इसके अलावा मैंने हम लोगों ने कई आरा मिल पे भी हम लोग हैं, उन आरा मिल पे भी यहाँ से लकड़ी उठ कर गई है, तो हम वहाँ से भी वो लकड़ियाँ सीज कर रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है ऐसे, मतलब अगर ये लकड़ियाँ सीज कर लेंगे अब और उसके बाद केस चलेगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ट्रक भी जब्त होता है या फिर? ट्रक भी जब्त होता है। अभी क्षेत्र में मैडम बहुत ज्यादा आ रहा, बस उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कल भी हमने 4 अवैध धारा मिल पे हमने कार्रवाई की है और आने वाले समय में और भी जितने
जितने भी अवैध चल रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहीं पर होरल पट्टी है, ये बता रहे हैं कि होरल पट्टी में आरा मिल अवैध चल रहा है, तो क्या इसके सब पे कार्रवाई होगी। जो भी अवैध आरा मिल चल रहे हैं सब पे कार्रवाई होगी। लकड़ी भी जब्त होगी और जो अवैध आरा मिल है वो जड़ से कबाड़े जाएंगे। फिलहाल इस बीच में हुआ है कि नहीं ये चीज़? कल ही हुआ है, कल हमने किया है चार आरा मिल हमने उखाड़े हैं जड़ से जो अवैध चल रहे थे। क्या पूरा नाम है? रुचि से। थैंक यू सर। अभी क्या जानकारी मिला है जहाँ पर आप लोग अभी मैनेजमेंट कर रहे हैं, या फिर जो लकड़ियाँ जब्त की गई है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये हरियाणा से लकड़ी चली थी और मथुरा होते हुए इस लकड़ी को मुजफ्फरपुर गिरनी थी, लेकिन इनके द्वारा दरभंगा में लाया गया, जबकि गुलिया टिम्बर के माल गिराई गई है, जबकि इनकी चिरान की ये टिपी थी। तो ये ट्रांजिट एक्ट का वायलेशन हुई। इसमें एक्ट में 41, 42 और 52 के तहत इनकी जब्ती की कार्रवाई की गई है। क्या मामला क्या बन रहा है सर, स्मगलिंग का या फिर? स्मगलिंग की ही बात बन रही है, क्योंकि ये छोटा मोटा माल नहीं है। 1-2 पीस रहती है, 4 पीस रहती है, तो उसको माने जाने अनजाने में होती है गलती। ये लार्ज स्केल में कारोबार हो रहा है, इसका मतलब ये स्मगलिंग हो रही है। कितने पीस? ये टोटल अभी 66 पीस ये बगीचा में पकड़ाई गई है, जिसकी कीमत लगभग ये 5.5 लाख के आसपास होगी। सर इसके अलावा और क्या कहीं पर निशानदेही पर या फिर गुप्त सूचना इसके पर? निशानदेही पर भी 2-3 आरा मशीनों पे भी गिराई गई है, उसके भी जांच चल रही है। उसके भी स्टॉक जांच मैं कल करूंगा। अगर उसमें भी दोषी पकड़ेंगे तो उस मिल को भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, आज जो आपने एक आरा मिल पर किया है, जैसे कि उनका इनवैलिड मतलब था, वो जो चला रहे थे, क्या नाम था उनका? वो प्रभुनंद झा थे, उनके लाइसेंस नहीं थे, लेकिन उद्योग विभाग के द्वारा लाइसेंस से जो इलीगल है उस पर भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो इतने सालों से जो चल रहा है सर, तो क्या लग रहा है कि ये मतलब? मैं दरभंगा में 1-1.5 महीना पहले मैं यहाँ चार्ज लिया हूँ। चार्ज लेने के बाद मेरा अभियान चालू है। कल भी मैं जाली और सिंघारा में ज़बरदस्त मैं आरा मशीन को उजारा है। उसमें भी आरा मशीन, ट्रॉली मशीन, उसके जनरेटर, उसके सब उपकरण को मैंने जब्त किया है और माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ इसकी सूची भेज दिया है। ये मेटेरियल जाएगा कहाँ और अब क्या कार्रवाई होगी? ये मैटर माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास जाएंगी। उसके बाद जो है इसका हमारे सीजर जो है वो वन प्रमंडल के कोर्ट में जाएगा और उसमें अपना प्ले करेंगे कि हम निर्दोष हैं या हमारे टीपी गलती से हो गई है, तो इस पर अपना डीएफओ साहब अपना जजमेंट करेंगे, फाइन करेंगे, छूटेगी। अब आरा मिल के लिए आरा मशीन को आह्वान मैं ये कर रहा हूँ कि जितने भी अवैध आरा मशीन दरभंगा ज़िले में हैं या मधुबनी ज़िले में हैं, वो सभी आरा मशीन अपने अपने हाथी सहित उजाड़ के हटा लें, अन्यथा टास्क फोर्स का गठन कर दी गई है। सभी आरा मशीन को उजाड़ लिया जाएगा और लकड़ियों व्यापारियों से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप अवैध आरा मशीन में लकड़ी नहीं चिड़वावें। अगर चिड़ाएंगे तो मेरी जब्ती की कार्रवाई होगी, सहित लकड़ी को जब्त कर ली जाएगी। पूरा नाम सर? मेरा नाम शशि प्रकाश हुआ। मैं यहाँ का रेंज अफसर हूँ और 3 रेंज के चार्ज हूँ। कौन सा? मैं दरभंगा हूँ, बेनीपुर हूँ और बेनीपट्टी मधुबनी का भी मैं ही चार्ज हूँ। थैंक यू। मटेरियल की बात आ रही थी, किसका मटेरियल है? आपका नाम आ रहा था, क्या कहेंगे? तो हमारा नाम आ रहा है तो हमारी लकड़ी है। अच्छा, क्या आपका क्या कहना है इसमें? हमारी लकड़ी नहीं है, वो गाड़ी वाला जाए तो जान पहचान था हमारी। हाँ। वो बोला कि हमारा गाड़ी चला गया है, उसको खाली करवा दीजिए। अच्छा। हम खाली करवा दीजिए। आपका कारोबार क्या चीज़ का है? हमारा आराम ही है। आरा मिल है, लकड़ी का ही मतलब? हाँ, लकड़ी का ही। और जहाँ लकड़ी गिरा है वो किसका ज़मीन है? वो जमीन हमारा ही है। आपका ही है। हाँ, मेरा। तो ये आपने अभी देखा है कि लकड़ी कितना संख्या में है? लकड़ी है 70 नग है, तो कुंटल है? नग है, नग है। होगा। उसको तो नाप रहे हैं ना। तो लग रहा है कि मतलब कितने लाख का ये मटेरियल होगा? 5-6 लाख का तो होगा बस। गाँव कितना होगा? 5-6 लाख ही होगा। भाड़ा तो लगता है ना उसमें, GST लगता है, फलना लगता है, चिलना लगता है। तो ये मटेरियल कैसे यहाँ पर आ गया? कहने कि मुझे पता बोला गया तो वो लकड़ी भेजा गया तो उसका गाड़ी इधर आ गया। हाँ। कहीं और कहीं गिरवाना था उसको। हाँ, तो हमारा किसको? संपर्क आदमी था तो बोला गिर गया तो उसको उसका क्या नाम है उसका जो आपका संपर्क प्रेम है? प्रेम प्रेमी। प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम जी, जी। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये मुजफ्फरपुर के रहने वाला। मुजफ्फरपुर। हाँ, वहीं पर उन्हीं के नाम से वो टीपी करके आया हुआ। हाँ। वहाँ से यहाँ आ गया है, बस यही लफड़ा है।
आपका कोई मतलब नहीं, ऐसा हमारा इसमें कोई आपने कोई चलान बुक कराया ऐसा नहीं, कोई हमारे कोई पास चलान चलान नहीं। कॉल डिटेल्स वगैरह सब ऐसा कुछ तो नहीं है ना? जी नहीं नहीं, कुछ नहीं हमारा। क्या नाम है पूरा आपका? सुरेश ठाकुर। टीपी वगैरह कहाँ है? कॉपी निकाले थे, कॉपी है नहीं ड्राइवर के पास?